सजग चित्त से, अनासक्त भाव से मन में उठने वाले हर भाव को देखते रहना और चित्त को सतत निर्मल करना। मूलगंध कुटी प्रायः भगवान बुद्ध के निवास स्थान को बोला जाता है। यहां पर भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन पश्चात समय व्यतीत किया था। मूलगंध कुटी के पश्चिम की ओर सम्राट अशोक कालीन प्रस्तर अशोक स्तंभ है। ये किसी समय लगभग 15.25 मीटर ऊंचा और सिंह शीर अर्थात सिरे पर सिंह प्रतिमा वाला था। स्तंभ पर 3 अभिलेख खुदे हैं। इसके अलावा कलात्मक सिंह शीर्ष, बोधिसत्व प्रतिमा व धम्म चक्र प्रवर्तन वाली मुद्रा भी यहां है। तथागत बुद्ध को प्रकृति से गहरा लगाव था। बुद्ध काल में पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते थे। एक बार बुद्ध को वानरों ने मधु भेंट दी थी। जब किसी व्यक्ति में करुणा भाव का उदय होता है तो जंगली पशु भी हिंसा भाव त्याग कर उसके संपर्क में आते हैं। बुद्ध के ध्यान मार्ग की यह मौलिक विशेषता है। मूलगंध कुटी के पास ही यह मृगदाय अभयारण्य है। यहां हिरण स्वच्छंद विचरण करते हैं। सारनाथ में धम्म चक्र प्रवर्तन के बाद यहां बनारस के लोग धम्म में दीक्षित हुए। बनारस के काश्यप परिवार ने बुद्ध धर्म का प्रसार किया। बनारस बौद्ध प्रसार का प्रमुख केंद्र है। बनारस में जहां जहां भगवान बुद्ध ने धम्म देशना दी, वहां वहां बुद्ध स्मारक बनाए गए हैं। पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में यह बौद्ध तीर्थ स्थल है। इसे राजगीर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में यह भारत के प्रसिद्ध 16 जनपदों में से एक था। तब इसे राजगृह के नाम से पहचाना जाता था। यहां पारंपरिक रूप से मुख्य पहाड़ियां 5 हैं। यहां मगध वंश का शासन था। राजा बिंबिसार यहां के शक्तिशाली बौद्ध राजा थे। भगवान बुद्ध ने अनेक बार यहां महत्वपूर्ण प्रवचन दिए। सारिपुत्र व मोग्गलायन इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। राज परिवार चिकित्सक जीवक ने आम्रवन बुद्ध को भेंट किया था। भगवान के चचेरे भाई देवदत्त के भगवान पर घातक हमलों का स्थान भी यही है। यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। देवदत्त के बहकाने पर राजा बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उन्हें बंदी बना दिया। यह वह स्थान है जहां राजा बिंबिसार को कारागृह में रखा गया था। राजा बिंबिसार को भगवान बुद्ध चाहते थे। वे उनके बचपन के मित्र थे। राजा बिंबिसार ने ही वेणुवन का निर्माण भगवान के विहार के लिए किया। एक नाई द्वारा अजातशत्रु ने पिता बिंबिसार को मरवाया। राजा बिंबिसार ने प्रसन्नतापूर्वक मृत्यु का स्वीकार किया। उसके बाद अजातशत्रु को भी उसके पुत्र उदय ने मारा। तत्पश्चात उदय के पुत्र महामुंड ने उदय को मारा। पितृहत्या का पाप इसी जन्म में सबने भोगा। लिच्छवियों ने जब भगवान को प्रवचन के लिए आमंत्रित किया तो भगवान को कष्ट ना हो, इसलिए राजगृह से गंगा तट की सड़क का निर्माण राजा बिंबिसार ने किया। अब इस पथ को बिंबिसार मार्ग के नाम से जाना जाता है। तथागत के चचेरे भाई देवदत्त में भिक्षु बनते वक्त सिद्धार्थ गौतम जैसी प्रतिष्ठा पाने की लालसा थी। अपनी महत्वाकांक्षा में असफल होने पर उसके हृदय में घृणा व तिरस्कार ने जन्म लिया। देवदत्त ने गृध्रकूट पर्वत की ढलान से इसी पत्थर को तथागत पर लुढ़काया था, मगर तथागत के पांव की अंगुली को मामूली चोट पहुंचाकर
यह पत्थर लुढ़क गया। बुद्धकालीन मगध के राजगृह के समीप नालक ग्राम है। यह सारिपुत्र का गांव है। यहीं पर सारिपुत्र ने जन्म लिया और उनका महानिर्वाण भी यहीं हुआ।